किस केस में आया आप? 302 में। थोड़ा सा ऊंची बोले। 302 में? किसको कत्ल किया था? गलती से यार लग गया। फाइल लग गया था। वो बोल भी नहीं पा रहा ठीक से, फाइल लग गया था। तो कितना अरसा हो गया यहाँ पे? 4 को मिले होंगे। तो किस केस में आया ऐसा? अभी तो आपकी एज ही छोटी सी है। सर 324। 324 इक़दाम कत्ल। जी इतना बड़ा ऑफेंस। किसको आपने जो है वो ट्राई की थी कत्ल करने की? सर जी, बस गलती से हम बच्चे थे तो गलती से पिस्टल चला तो बच्चे को लग गया। बच्चे को? हाँ तो जी। फिर कितना अरसा हो गया आपको अब जेल में? मुझे तो सर अभी 5-6 दिन हुए हैं। 5-6 दिन हुए हैं। जी। तो किस केस में आए हैं? मैं सर 9C में आया हूँ। 9C में? जी, मंशियात डाली है मेरे पे। सांदा थाना जो है ना, वहाँ पे रिजवान खान SHO है और बिलावल साहब जो है सब इंस्पेक्टर, उन्होंने मेरे ऊपर मंशियात डाल दी, नजायज़ ही डाली है मेरे ऊपर। किस केस में आए? 302 में आया हूँ। 302? जी सर। कत्ल कर दिया किसी को? जी सर, किसको? भाई कत्ल हुआ था आगे से मुखालफत में। स्पेशल कैदी हजरात हैं, इनके लिए आज की स्पेशल जो इफ्तारी का एहतमाम किया गया है और ये तमाम लोग अपनी सीट्स पर जो है विराजमान हैं और आज का रोज़ा जो है वो हम सब इनके साथ जो है वो इफ्तार करने वाले हैं। सो आएँ इनसे बात करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे कुछ यंग से बच्चे जो है वो नज़र आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि किस केसेस में जो है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। किस केस में आ गए? 9C। 9C में? जी वो इतना बड़ा खतरनाक पर्चा, जी। तो कैसे ये हो गया जुर्म? वो मैं जा रहा था तो मैंने गाड़ी से लिफ्ट ली। वो एज गाड़ी क्या है आपकी? 18 साल। 18 साल। जी। तो अब कितने अरसे के लिए आप आए हैं? कोई पता नहीं अभी। अभी अंडर ट्रायल है। जी, ट्रायल चल तो रहा क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी तो आपकी उम्र भी बहुत कम है। है। जी, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि बाहर कम फिरें, घर में रहें और माँ बाप का कहना मानें। घर वालों की याद आती है? जी, बहुत आती है। मिलते हैं जी। आके? आगे मिलते हैं। चलें, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। कुछ और लोगों से भी हम जो है वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? ठीक हूँ। किस केस में आए भाई? 324 में। 324 इक़दाम कत्ल। जी। किसको कत्ल करने का इरादा कर लिया था? मैंने था किया, दोस्त ने किया। दोस्त ने किया? जी। तो अब क्या सजा हुई है आपको? अभी तो कोई ट्रायल शुरू है। अभी अंडर ट्रायल है। जी। कितना अरसा हो गया? तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। जी। घर वाले आते हैं मिलने? जी, मिलने आते हैं। याद आती है? जी, बहुत किसकी सबसे ज़्यादा याद आती है? अम्मा भी सारे की आती हैं। तो इफ्तारी जो है वो यहाँ पे ठीक मिलती है? इफ्तारी सहरी जी, बहुत अच्छी मिलती है। बहुत अच्छी मिलती है। जी। घर वालों की तरह ही ख्याल रखते हैं। हाँ तो जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा, सब बच्चे ना किसी को कुछ कहें और घर में रहें, माँ बाप का कहना मानें। एक छोटा सा बच्चा, उम्र इससे जानते हैं कि उम्र इसकी कितनी है? अस्सलाम वालेकुम। 9 साल उम्र। 9 साल उम्र है। नाम क्या है सबसे पहले तो ये बताएं? फरमान। फैजान। किस केस में आया आप? 302 में। थोड़ा सा ऊंची बोले। 302 में? किसको कत्ल किया था? गलती से यार लग गया। फाइल लग गया था। वो बोल भी नहीं पा रहा ठीक से, फाइल लग गया था। तो कितना अरसा हो गया यहाँ पे? 4 को मिले होंगे। 4 महीने हो गए। अभी अंडर ट्रायल है। 302 का जी इसके ऊपर ऑफेंस है। 4 महीने हो गए, अभी अंडर ट्रायल है और बच्चा ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। लेकिन कुछ गलतियाँ होती हैं जो आपके जो है वो गले पड़ जाती हैं। क्या नाम है आपका? एहसन जमील। तो किस केस में आया एहसन? अभी तो आपकी एज ही छोटी सी है। सर 324। 324 इक़दाम कत्ल। जी। इतना बड़ा ऑफेंस। किसको आपने जो है वो ट्राई की थी कत्ल करने की? सर जी, बस गलती से हम बच्चे थे तो गलती से पिस्टल चला तो बच्चे को लग गया। बच्चे को? हाँ तो जी। फिर कितना अरसा हो गया आपको अब जेल में? मुझे तो सर अभी 5-6 दिन हुए हैं। 5-6 दिन हुए हैं। जी। अभी यानी आपका तो अभी केस ही लगना नहीं शुरू हुआ होगा। जी। तो किसकी याद सबसे ज़्यादा आती है? अपने छोटे भाई की सर। छोटे भाई की? मामा की भी याद आती है? जी। तो क्या कहना चाहेंगे? मैसेज क्या देंगे? बस यही मैसेज देंगे सर, गलती थी बस। गलती थी? जी। गलती से कुछ सीखा है आपने? जी सर, नसीहत हो गई क्या अभी इस सीखा है? काम से। वो बताएं। नसीहत हो गई इस काम से अब। नसीहत होगी है। अब ऐसा तो नहीं करेंगे? नहीं सर। जी, क्या नाम है आपका? मोहसिन अरशद। तो किस केस में आए हैं? मैं सर 9C में आया हूँ। 9C में? जी, मंशियात डाली है मेरे पे। सांदा थाना जो है ना, वहाँ पे रिजवान खान SHO है और बिलावल साहब जो है सब इंस्पेक्टर, उन्होंने मेरे ऊपर मंशियात डाल दी, नजायज़ ही डाली है मेरे ऊपर। आपका नशे से कोई ताल्लुक कोई नहीं? ताल्लुक नहीं सर। तो हाँ। आप पे क्यों डाल दी गई? इसलिए डाल दी कि मैं 5 दिन पहले जो है ना वो SHO साहब के पास बैठा हुआ था, रिजवान खान साहब के पास। तो उसके बाद जो है ना हमारा उधर यानी कि लड़ाई झगड़े वाला मसला था मेरा वहाँ पे, ठीक है। अपने इलाके में उन्होंने मेरे ऊपर मंशियात डाल के मुझे अंदर भेज दिया। 4.5 मंथ हो गए हैं मुझे अंदर।
घर की बहुत याद आती है। नई नई शादी हुई थी मेरी, 7 माह हो गए थे शादी हुए को। कैसे मिजाज हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। किस केस में आ गए सर? जी मैं फैमिली केस में, फैमिली डिग्री में। फैमिली केस में? जी। तो कितनी सजा हुई है? 1 साल, 1 साल। तो कितना अरसा हो गया यहाँ पे? तकरीबन 8 माह हो गए। 8 माह हो गए हैं। तो अब तो आपके पास थोड़ा सा अरसा रह गया। जी हाँ, तो क्या सीखा आपने यहाँ पे? बस यही कि बाहर की ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, यहाँ की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। और आपसे बात करते हैं। हाफिज साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हाफिज है माशाल्लाह से। जी, तो क्या जुर्म हो गया सर? फैमिली डिग्री केस। फैमिली केस। तो अब कितनी सजा है आपकी? 1 साल, 1 साल। तो कितना अरसा हो गया? 10 माह ने लगा। कैसे मिजाज अंकल? अल्लाह का शुक्र है सर। अंकल किस केस में आए? 302 में सर। 302 कत्ल कर दिया किसी को? बस सर पड़ गया, मैंने किया नहीं। कितना अरसा हो गया आपको? 3.5 साल हो गए सर। तो कितनी सजा है? सजा अभी नहीं हुई है, ट्रायल चल रहा है अभी। अभी ट्रायल चल रहा है। हाँ जी। तो कत्ल किसको किया था? किसी को नहीं किया सर मैंने, बस पड़ गया मेरे ऊपर। पड़ गया। किसी और ने किया, मेरे ऊपर पड़ गया। तो अब आप जो है वो क्या कहना चाहेंगे? तो इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बरी करेगा, मेरी सज़ा अल्लाह ताला ख़त्म करवाएगा। और सहरी अफ्तारी जो है वो आपको ठीक मिलती हाँ है? बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत हमारा ख्याल रखते हैं। घर वाले आते हैं आपसे मिलने? बस कभी कभार आ जाते हैं। याद आती होगी ना? आती है याद सर। चलें, अल्लाह आपके लिए जो है वो आसानी करे। ये मतलब जेल में जब इंसान आता है तो वो बहुत कुछ जो है वो सीखता है, और हमें नज़र भी आ रहा है माशाल्लाह से, तस्बीह भी पढ़ रहे हैं। उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक, अल्लाह की रहम। किस केस में आए जनाब? 336 में। 336 में। तो क्या ऐसा हो गया कि आपको जो है वो जेल का रुख करना पड़ा? कुछ नहीं, वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है तो कितना अरसा हो गया आपको? झूठा। मुझे 1 साल हो गया। 1 साल। तो कितनी सज़ा है? कोई सज़ा नहीं है, इंशाल्लाह ज़मानत हो जाएगी। ज़मानत हो जाएगी इंशाल्लाह। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आज रमज़ान का बबरकत महीना है। बस जी अल्लाह सारों को ऐसी खुशियाँ घरों में दिखाए। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आपके मुंह पे जो है वो मुस्कुराहट जो है बड़ी अच्छी लग रही है। किस केस में आए जनाब? जी लेन देन का चेक का मसला था। चेक बाउंस का? जी बिल्कुल। तो कितना अरसा हो गया आपको? अभी मुझे तकरीबन 1 माह होने वाला। 1 माह? जी। तो कितनी आपकी जो है वो सज़ा है? सज़ा नहीं, अभी ट्रायल चल, अभी होने अभी तो कितने का चेक, वो कितने का था जिसकी वजह से आप जेल आ गए? 27 लाख का था। 27 लाख 27 लाख का। जी। तो अब क्या मैसेज जो है वो आप देना चाहेंगे? उसमें क्या ऐसा था जिसकी वजह से आप जेल आ गए? वो बेसिकली पार्टी को पैसे तो दे चुका था मैं, लेकिन चेक मैंने रिटर्न नहीं लिए, उस पर यकीन किया। उसने कहा 10 दिन के बाद रिटर्न दे दूंगा, मैंने आगे दिए हुए। तो जब मैंने चेक मांगे 10 दिन के बाद, वो कह रहा था, उसके साथ थोड़ी मेरी बहस हो गई थी किसी मामले की वजह से, तो उसने वो खाड़बाजी में मेरे ऊपर वो इतना ताकतवर था कि उस पे आप पे जो है वो चेक ताकतवर है। वो तो नहीं था क्योंकि चेक था मेरा, मैंने पेमेंट देते वक्त, स्टाम्प करते वक्त उससे रिटर्न मांगा, लेकिन उसे दिया नहीं। मैं बिलीव कर लिया उसके ऊपर। बस आज के दौर में बिलीव ना करें, जो भी लेन देन करें मौके पे क्लियर कर ले तो बेहतर है। क्या हाल है जी? शुक्र लगा ठीक ठाक। किस केस में आए? 302 में आया हूँ। 302? जी सर। कत्ल कर दिया किसी को? जी सर। किसको? भाई कत्ल हुआ था आगे से मुखालफत मजलिस। सगा भाई? जी। तो अब कितना अरसा हो गया यहाँ पे? 4 साल हो गए। तो अब क्या मामला हैं? इंशाल्लाह सुलह हो जाएगी, पैचअप हो रहा है हमारा। भाई घर में ही पैचअप जो है वो हो रहा है? नहीं भाई, सका भाई नहीं कत्ल हुआ, मुखालफत वजह से। मुखालफत में जी, किसी जी। को कत्ल कर दिया था? जी जी। तो 4 साल हो गए। जी सर। जी, तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जी मियाँ फारूक नज़ीर साहब ने, जो कि IG जेल खाना जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाह। कैसे मिजाज हैं? जी बिल्कुल। सर माशाल्लाह से इतना बेहतरीन दस्तरखान जो है वो हमारे ये स्पेशल कैदी हजरात के लिए आज सजाया गया है। ये हर साल ना जी एक रवायती हमारी अफ्तारी होती है। इसमें 1 दिन या 2 दिन हम एहतमाम के साथ जो अफ्तारी जेल में प्रिजनर्स को देते हैं। साफ सारे जगह कम है, सारे लोग तो नहीं आ सके, लेकिन फिर भी हमने टोकन हर मार्ग से कुछ लोग बिठाए हैं। और मकसद यही होता है कि रमज़ान के महीने में, जहाँ पे ये कुर्बानी का भी महीना है, इबादत का भी महीना है, और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का भी महीना है, तो इसलिए इनके साथ भी हम खुद आके यहाँ पे बैठ के अफ्तारी करते हैं ताकि इनके साथ एक यकजहती का इज़हार किया जाए। बहुत शुक्रिया सर। सुपरिटेंडेंट ज़हीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो ये बताएं आज मेन्यू में जो है वो क्या है? जी मेन्यू में आज है आलू गोश्त है, आलू चिकन है, साथ बिरयानी है, साथ समोसे हैं, पकौड़े हैं, दूध शरबत है, और स्कंजमीन है, और खजूर है। यानी काफ़ी कुछ है आज। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आई साहब का ये डायरेक्शन है
कि जी एक अफ्तार हमने इनके साथ करना है और वो स्पेशल अफ्तार होना चाहिए। वैसे तो डेली स्पेशल होता है, लेकिन आज का दिन वाला स्पेशल अफ्तार है जी। चलें, और इनको डेली बेसिस पर जो है वो क्या सर्व किया जाता है सर? ये डेली बेसिस में सिर्फ पकौड़े माइनस कर दें और समोसे होते हैं और स्कंजमीन माइनस कर दें, बाकी दूध, खजूर, गोश्त, बिरयानी ये डेली बेसिस पे मिलती है। और कि मजीद क्या इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं हमारे कैदी हजरात के लिए? मजीद इनकी वेलफेयर, इनकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर गवर्नमेंट बड़ी कंसर्न है जी। हम लोग इनको सिखा रहे हैं, इनको मुख्तलिफ ट्रेड सिखा रहे हैं कि चल के यहाँ से जाएँ तो ये माशरे के लिए मुफीद शहरी बने। जिस वक्त हमें जो है वो ज्वाइन किया है राना अब्दुल मनान साहब ने, जो कि चेयरपर्सन हैं जेल खाना आजाद के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, तो आज का स्पेशल इफ्तार डिनर है और इफ्तारी है, उसके बाद डिनर है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये हमारे सीएम साहबा की तरफ से खसूसी हिदायत पे ये हम सब कर रहे हैं और ये एक मैसेज है कि हम लोग जो है ना, चाहे जेलों के अंदर जो लोग हैं वो भी इंसान हैं और उनके लिए हम वही सलूक रवा रखते हैं जो कि आम इंसान के लिए हैं। और जो इन्होंने जुर्म किए हैं, जो इन्होंने वो तो इनको सज़ा मिलेगी या मिल रही है, लेकिन हमें इनको एज ए इंसान ट्रीट करना है, इनकी इस्लाह करनी है जी। तो इस वक्त हमारे साथ आसिम रजा साहब जो कि एडिशनल सेक्रेटरी में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह से इतना बेहतरीन इंतज़ाम ये हमारे कैदी भाइयों के साथ, तो कैसा रही इफ्तारी और इस तरह से मज़ीद भी इक़दाम जो है वो होने चाहिए? देखिए, बुनियादी मकसद ये है कि जो लोग जेल की दीवारों के अंदर आ गए, अब ज़िंदगी उन्होंने बाहर से तो एक लिहाज से ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे उनको कम से कम इस हद तक ज़िंदगी प्रोवाइड कर दी जाए कि वो किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो। क्योंकि जब कोई कैदी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है तो वो और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा करने लग पड़ता है। वो खुदकुशी की तरफ जाते हैं, वो लड़ाई झगड़े की तरफ जाते हैं और उनके जो चांसेस हैं मुआशरे में दोबारा रिहेबिलिटेट होकर दोबारा इंजेक्ट होने के, वो ख़त्म होते जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसी हवाले से बेशुमार इकदाम जो है पिछले 1 साल में शुरू किए हैं। ये आज की इफ्तारी जो है ये उन बहुत सारे स्टेप्स में से एक स्टेप है जिसके तहत हम जो सीनियर अफसरान हैं, आजी साहब हैं, होम सेक्रेटरी की बिहाफ पे हम आते हैं, चेयरमैन टास्क फोर्स हैं और वो यहाँ पे आते हैं, कैदियों के साथ बैठते हैं, उनको एक अच्छा पैगाम जो है उनको देते हैं, एक उम्मीद देते हैं कि इंशाल्लाह ताला मुश्किल वक्त कट जाएगा अगर अच्छे तरीके से इसको वो काटते रहे। तो जनाब, ये था वो इफ्तार डिनर जो आज हमने स्पेशली अपने कैदी भाइयों के साथ किया है और मेन्यू में जो है उनको बहुत सी डिशेस पेश की गई थी, बिरयानी, आलू गोश्त, उसके साथ साथ फ्रूट चाट, उसके साथ दही भले। तो ये एक मज़ेदार एक्सपीरियंस था जो कि आज हमने किया है और उम्मीद है कि आपको उनकी कहानी सुन के जो है वो बहुत से सबक भी हासिल हुए होंगे कि इंसान को अपने गुस्से पर जो है वो काबू रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जज्बात में आके बहुत से ऐसे काम आप कर देते हैं जिसकी वजह से आपको लाइफ टाइम पछतावा होता है। इसी के साथ आरिज़ इकबाल को, मेरे कैमरामैन खुरम शाह के हमरा दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा।